एक बार की बात है, एक गांव में एक कब्रिस्तान था। वहां कई सालों से कोई नहीं दफनाया गया था। लोग कहते थे कि उस कब्रिस्तान में भूत प्रेत रहते हैं। लोग रात में उस कब्रिस्तान के पास से गुजरने से भी डरते थे। एक दिन एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर बातें करते हुए उस कब्रिस्तान के पास जाने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों को कहा, चलो हम उस कब्रिस्तान में जाकर देखते हैं कि क्या सचमुच में भूत प्रेत होते हैं या नहीं। उन्होंने शराब के नशे में धुत होकर रात के अंधेरे में कब्रिस्तान की ओर चल दिए। जब वे कब्रिस्तान के पास पहुँचे तो उन्हें वहाँ एक अजीब आवाज सुनाई दी और एक भयानक कंकाल दिखा। वे डर कर वहाँ से भाग गए। उन्होंने अपने दोस्तों को कहा, मुझे लगता है कि वहाँ वास्तव में भूत प्रेत है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। उनके दोस्त भी डर गए और वहाँ से भाग गए। वो लोग दोबारा कब्रिस्तान के पास से नहीं गुजरे। इस घटना के बाद लोग उस कब्रिस्तान के पास से नहीं गुजरते थे। वहाँ कभी भी कोई नहीं जाता था। उस कब्रिस्तान को अब भूत प्रेत का घर माना जाता था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने आसपास के चीजों का सम्मान करना चाहिए। भूत प्रेत या भूतिया किसी भी चीज का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यह कहानी एक गांव की है जहां एक कब्रिस्तान था जिससे लोग डर के कारण दूर रहते थे। गांव में एक बच्चा था जिसका नाम राजू था। राजू के दोस्त थे जो उसके साथ खेलते थे, लेकिन उसके दोस्त कब्रिस्तान के नाम से भी डरते थे। एक दिन राजू और उसके दोस्त गांव के बाहर खेल रहे थे, लेकिन वह खेल खेलते बोर हो गए थे और राजू ने सोचा कि वे कब्रिस्तान में जाएंगे। राजू ने जैसे अपने दोस्तों को यह बताया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। राजू ने अकेले ही कब्रिस्तान में जाने का फैसला किया। जब वह कब्रिस्तान में पहुंचा, तो उसने एक अजीब आवाज सुनी। वह डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह उसकी गलतफहमी है। वह आगे बढ़ा और एक कब्र पर गलती से चढ़ा गया। उसने देखा कि वहाँ एक लाश थी। वह लाश देखकर डर गया और वहाँ से जैसे भागने लगा। लाश ने उसका पीछा किया, लेकिन वह बच के भाग गया। वह अपने दोस्तों को बताने के लिए लौटा, लेकिन उन्होंने उसकी बातों को नकार दिया। उन्होंने कहा कि राजू ने उन्हें डराने की कोशिश की है। राजू ने उन्हें बताया कि वह सच में कब्रिस्तान में गया था और वहाँ एक लाश देखी थी। राजू के दोस्तों ने उसे समझाया कि अब तुम वहाँ उस कब्रिस्तान में नहीं जाओगे। उसके बाद से उन्होंने कब्रिस्तान के बारे में कोई भी बात नहीं की। वहाँ कभी भी कोई नहीं गया। एक रात एक जवान युवक ने अपने दोस्तों के साथ एक कब्रिस्तान में जाने का निर्णय किया। वे सभी रात को होने वाले खतरनाक एहसास का आनंद लेने के लिए उत्साहित थे। कब्रिस्तान में पहुंचकर उन्होंने सन्नाटे को महसूस किया और धीरे धीरे चलने लगे। धीरे धीरे वे एक बड़ी पुरानी कब्र के पास पहुँचे जो थोड़ी टूटी हुई थी। जैसे ही वे वहां पहुँचे, उन्होंने विचार किया कि उन्हें कुछ अजीब और खौफनाक महसूस हो रहा है। फिर उन्होंने वहां आग जलाई और कुछ समय बाद तभी एक दोस्त ने सामान्य आवाज में एक सुनसान आवाज सुनी, कौन है? सभी दोस्त भयभीत होकर डर गए, लेकिन उनमें से किसी ने उत्तर नहीं दिया। फिर अचानक उन सभी को अंधेरे में कोई दिखाई देने लगा। घोर अंधेरे में उन्होंने एक चेहरे को देखा। सभी भाग निकलने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने फिर सुना, मुझसे मत डरो, मैं कोई आत्मा नहीं हूँ। उन्होंने देखा तो वे कोई भूत नहीं था, बल्कि यह एक भिखारी था जो वहाँ सो रहा था। वह बताया कि उसका घर जल गया था और वह यहाँ रात को सोने आता है। उन्होंने उसकी सहायता करने का निर्णय किया और वहाँ से चले गए। जैसे ही वे घर लौटे, वे लोग एक दूसरे को देखकर हंसने लगे और कहने लगे कि बिना सोचे समझे हम कैसे डरने लगे। बिना जाने समझे किसी भी परिस्थिति से हमें नहीं घबराना चाहिए।